अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं बहुत ही डिलीशियस सी ज़बरदस्त सी बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर दी है, लेकिन आज मैं 1 kg की बिरयानी बना रही हूँ। इससे पहले मैंने 8 kg की बनाई थी और इसके अलावा भी मैंने बनाई थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़बरदस्त और ईज़ी झटपट बिरयानी बना रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो हम जाते हैं बाज़ार और कहते हैं अल्लाह, बाज़ार वाली तो बिरयानी इतनी ज़बरदस्त कलर की होती है और हमारी क्यों ऐसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों की थोड़ी सी डार्क ब्राउन सी हो जाती है। तो आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बताते हैं आपको कि किस तरह से हमने अपनी ये ज़बरदस्त सी बिरयानी रेडी करी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ले ली थी। तो बड़ी प्याज थी तो मैंने 1 अदद ली थी, ज़्यादा प्याज नहीं लेनी हमें। और 1 kg है मेरे पास चिकन, 1 kg ही है हमारे पास बासमती चावल। और आगे आगे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ जो कि होममेड है, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो भी मैंने अपने चैनल पर बनाना बताया था, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़ी प्याज ले ली थी, छोटी है तो आप 2 ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए थे टमाटर, जो कि मैं गोल गोल काट रही हूँ। और आजकल टमाटर तो बहुत ज़बरदस्त आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टमाटो प्यूरी की रेसिपी भी दूंगी, ताकि आप उसको सेव करके रख लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बिरयानी मसाला बनाया था वो मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मैं मज़ीद और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, जो मसाले के अलावा हमारे जो घर में खुले मसाले होते हैं मैं वो ऐड करूँगी। 1 कप ले लिया था मैंने दही, और 1 कप ही मैंने ले ली थी टोमेटो प्यूरी, जो कि मैंने बनाकर रख ली है और उसके क्यूब्स भी कर लिए हैं। तो जो मसाला हमने 4 टेबल स्पून लिया था उसके अंदर हमने हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया बिरयानी मसाले के अंदर, और हाफ टी स्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, और हाफ हाफ टी स्पून ही हम यूज करेंगे हल्दी पाउडर, बस। और एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जो मैं अपनी बिरयानी में यूज करती हूँ वो है चिकन पाउडर। वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। सही। अच्छा, चिकन पाउडर से जो हमारी बिरयानी का टेस्ट डेवलप होता है वो तो बस बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनती है। यहाँ पर मैंने दोनों फ्लेम ऑन कर लिए थे। एक में मैंने डाला है ऑयल, जो इसमें हम बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे, और दूसरे चूल्हे पे हम रखेंगे चावलों का पानी, जिसमें हम चावल को बॉईल करेंगे। अच्छा, चावल मैंने बासमती लिए थे तो हमें इसको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं थी। तो तकरीबन इतनी देर भिगोया जितनी देर पानी में बॉईल आ गया। तो यहाँ पर हमने ऑयल डाल दिया था 1/2 कप। और हाँ, आप ऑयल ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ ऑयल, इस वजह से। वैसे 1/2 कप इनफ होता है 1 kg की बिरयानी के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो हमने चावल का पानी रखा था उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट डाल दिया था, और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें 1-2 टुकड़े दालचीनी के होंगे, 2-3 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, थोड़ी सी छोटी इलायची, और 2-3 बड़ी इलायची। ये सब मैंने इसमें डाल दूंगी। और साथ साथ हमारी प्याज भी हो रही है ब्राउन। जब थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए टोमेटो। और अब टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें टमाटो प्यूरी भी डाल दी थी, और इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा कलर आएगा। अच्छा, टमाटर मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं क्योंकि थोड़ी सी अच्छी लगती है खट्टी खट्टी सी बिरयानी। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ रहा है हमारी बिरयानी का। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बिरयानी की जो प्याज होती है उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं। जब हम प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं तो वो हमारी बिरयानी का कलर अच्छा नहीं आता उससे। यहाँ पे हमने बिरयानी मसाला और जो और ऐड किया था मसाला वो सब हमने मिक्स करके इसमें डाल दिया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसके अंदर चिकन ऐड बिल्कुल भी नहीं करी है। 1 कप मैंने डाल दिया है दही। और बिलीव मी, आप मेरी इस रेसिपी से जब बिरयानी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल ही
बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है। 1 कप दही डालने के बाद अब मैं मसाले को भूनूंगी अच्छी तरह से, और मसाला हमारा जब भुन जाएगा तो फिर हम बताते हैं आगे क्या करते हैं। जब तक कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। न्यू आने वाले व्यूअर्स रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन का कलर बिल्कुल चेंज है। तो वो मैंने क्या किया था, जो जर्दे का रंग होता है वो मैंने थोड़ा सा चिकन के अंदर लगा के रख दिया था जब तक कि मसाला भुन रहा है। इससे क्या होता है, हमारी चिकन ब्राउन नहीं होती, लाइट ऑरेंज ऑरेंज सा इसका कलर रहता है और बिरयानी में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जब मसाला हमारा भुन गया था उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी और फिर मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको ढक दिया। यहाँ पे हमारे पानी भी बॉईल हो रहा है और इसमें मैंने चावल भी डाल दिए थे। तो जो जर्दे का रंग मैंने फिर चिकन के अंदर लगाया था वो थोड़ा सा मुझसे चावलों में भी लग गया। बन रही है और चावल भी आप देख सकते हैं बॉईल हो रहे हैं। अच्छा, बासमती चावल की जो बिरयानी का टेस्ट होता है ये बिल्कुल मुख्तलिफ और ज़बरदस्त होता है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था और सेला चावलों का भी टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे बासमती चावल की अच्छी लगती है। तो हम घर में तो वही बनाते हैं जब कोई ज़्यादा लोग होते हैं या कोई ज़्यादा क्वांटिटी में बन रही होती है तो फिर मैं सेला चावल भी यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो रहा है और कलर तो आपको दिख ही रहा होगा कितना खूबसूरत सा रेडिश कलर सा आया है इसका। और यही हमारी बिरयानी में मज़ा देता है, क्योंकि सूरत पहले हम देखते हैं, पहले हम शक्ल हमें अच्छी लगती है तो ही हम उसको टेस्ट करने का सोचते हैं ना। तो इसलिए हमें इस पे दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे चावल हो गए बॉयल और अब मैं इसको छान लूँगी। चावल मैंने 1 kg ही लिए थे, तो अगर सेला होते तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते तो मैं थोड़ा कम लेती, लेकिन मैं जितने चावल लेती हूँ इतनी ही मैंने चिकन ली थी, हमेशा बराबर की लेती हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो बस और मुश्किल से हाँ, आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे बिरयानी बनाने में, क्योंकि मुझे तो खैर मैं आदत है तो मैं जल्दी जल्दी बना ही लेती हूँ झटपट सी। तो आप भी इंशाल्लाह बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएगी आप लोगों को। 1 kg तो तकरीबन सबके घरों में बनती ही है। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये आप थोड़ी कम क्वांटिटी में बिरयानी बनाना बताएं, तो मैंने कहा चले आज आपको इस वाली बिरयानी की भी रेसिपी देते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने यूज़ करते हैं। मतलब पार्टी वगैरह में ही ज़्यादा बिरयानी यूज़ होती है। 1 kg तो नॉर्मली सबके घरों में बनी रही होती है और ज़्यादातर लोग फ्राइडे को ही अपने घर में बिरयानी बनाते हैं। और बस ये हमने 2-3 हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी। सुनहरा सुनहरा सा कलर हमारा बिरयानी का आ चुका है और अब मैं इसको बस जल्दी जल्दी मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी। तो भूनते भूनते बस के तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लगे थे मुझे इसको भूनने में। और तो चिकन तो बहुत ही जल्दी गल चुकी होती है, पता ही है आप लोगों को। और अब हमारा रेडी हो गया है मसाला और अब मैं इसके लगाऊंगी लेयरिंग। तो मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं आज फिर बता रही हूँ। सबसे पहले मैं लगाती हूँ नीचे सबसे चावलों की एक लेयर लगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सबसे नीचे जो है ना मसाला लगा दीजिए, मैं नहीं लगाती, क्योंकि अगर हम सबसे नीचे बिल्कुल मसाला लगा देते हैं तो फिर वो जलने का स्मेल आ जाती है या जलने का ख़तरा होता है, इस वजह से। तो हमने सबसे पहले लगाया चावल डालने के बाद इसके ऊपर हम सारा मसाला डाल देंगे, क्योंकि 1 kg है तो इसमें ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही तय लगेगी। और ये देख सकते हैं आप, मैं सारा मसाला इसके ऊपर डाल रही हूँ और मसाला सारा हमारा जल चुका है। अब उसके ऊपर मैं थोड़े से चावल डालूंगी, पहले सारे कॉर्नर में और उसके बाद सारे डाल दूंगी उसके ऊपर। सही, चावलों को हमें ओवर कुक नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को चावल बॉईल करना भी नहीं आते हैं, तो चावल बॉईल बहुत इजी होता है करना। सबसे पहले आप पानी का बॉईल कर लें और बॉईल जब अच्छी तरह आ जाए पानी के अंदर तो फिर आप उसके अंदर राइस डाल दें। और जब राइस डाल देंगे तो फिर उसको
मतलब 3 हिस्सा पकाएं, एक हिस्सा उसका रहने दें। मतलब हाथ से उसको उठा के थोड़ा सा दबा के देखेंगे तो हल्का सा कड़क सा लगेगा, तो आप उसको छान लें ताकि वो दम में आके बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाए। अच्छा, ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था ऑयल, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें दर्द का रख डाल रही हूँ। साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया हरा धनिया, और ये मैं हरी मिर्च इस तरह से ही लगाती हूँ हमेशा, तो आप भी इसी तरह से लगाइएगा। तो इससे क्या होता है, हरी मिर्च का कलर खराब नहीं होता, वो सही। और बस अब कुछ भी नहीं, हम लगा दी दम, और तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी बिरयानी ज़बरदस्त किस्म की दम हो गई थी। और मैं बस दम लगाते के साथ ही, जैसे ही पहला दम आता है और हम खाने के लिए निकाल लेते हैं, उसको बार बार गर्म नहीं करती या बहुत देर तक दम नहीं लगाती। और बिरयानी का मज़ा पहले दम के बाद ही खाने में आता है। तो ज़बरदस्त सी डिलिशियस सी बिरयानी हमारी रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए कितना एक एक दाना चावलों का बिल्कुल अलग अलग है, और कितना खूबसूरत सा हमारा कलर आया है। और ये जो जर्दे का रंग होता है, इसका थोड़ा सा डार्क कलर, थोड़ा सा लाइट कलर, यही बिरयानी की खूबसूरती होता है। और अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, मेरे अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में आ रहा है पानी। और बहुत ही लजीज हमारी बिरयानी हो गई है रेडी। अब हम डिश आउट करेंगे। अच्छा, बिरयानी जो है बनाने के बाद उसको निकालना भी एक फन होता है। बहुत सारे लोगों को बिरयानी निकालना भी नहीं आती है। अच्छा, बिरयानी का क्या है, एक तो वो होती है जो बगैर तह की होती है, वो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो तह वाली बिरयानी होती है, इसकी भी लेयर में से निकाल निकाल के मिक्स कर करके निकालना भी एक आर्ट होता है। तो ये भी लोगों को आना चाहिए। इसी वजह से वो मसाला आता है, बहुत सारे लोग मसाला अलग अलग रह जाता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।